हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत साल पहले रूपनगर गांव में एक क्रूर जमींदार रहता था। सारे गांव के लोग उससे परेशान थे। वह गांव वालों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। सारे गांव वाले जमींदार के कर्ज तले दब गए। अब तो जमींदार का उन लोगों के घर और खेतों को हड़पने की साजिश बनाने लगा। या तो आज के आज मेरा पैसा ब्याज सहित वापस करो या फिर अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। मालिक, रहम करो। वैसे भी सूखे के कारण फसल नहीं हो पाई है। हम लोगों के पास अगली फसल बोने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में आप खेतों को ले लोगे तो हम लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। केवल आज रात का समय है तुम लोगों के पास। क्या करना है फैसला सुना देना। सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। वैसे ही जमींदार साहब हमें परेशान करते थे, अब तो हमारी खैर नहीं। इस परेशानी का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। अब तो मौत ही इस परेशानी का हल है। या तो भगवान कोई रास्ता सुझा दे या हमें मौत दे दे। आंखों के सामने पुरखों की जमीन नीलाम होते नहीं देख सकते। ये बात सुनकर दूसरे व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, यदि मौत ही एकमात्र उपाय है तो मौत होकर रहेगी, मगर हमारी नहीं। उस व्यक्ति के उस कहने पर गांव वालों ने एकजुट होकर जमींदार को मार दिया और उसके घर के पीछे ही उसे दफना दिया। गांव वालों को लगा मुसीबत खत्म हो गई, मगर मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। ये तो मुसीबत की शुरुआत थी। जमींदार की अकाल मृत्यु होने के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। मरते समय भी उसका मन गांव वालों की जमीन जायदाद पर था। अब उसकी आत्मा कैसे भी गांव वालों की जमीन जायदाद हड़पना चाहती थी। गांव में मौत का तांडव चालू हो गया था। कभी आधी रात को किसी के घर में आग लग जाती तो कभी कोई खूनी पिशाच किसी गांव वालों को बेमौत मार देता। महीने में एक दिन तो ये सब कुछ होना निश्चित था। जिस दिन जमींदार की मौत हुई थी, जमींदार के घर में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। हर वक्त मनहूसियत छाई रहती। रात के समय जमींदार की कब्र में से आवाज आती। घर वाले भी रुपए पैसे बटोर कर हवेली को छोड़कर दूसरी जगह बस गए। अब तो हवेली पर अकेली आत्मा का कब्जा था। रोज रात को कोई ना कोई जानवर या इंसान मरा हुआ मिलता। सारी रात हवेली से जोरों की आवाज आती। गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था। तभी गांव में एक सिद्ध पुरुष आए। गांव वालों की समस्या सुनकर जब वो हवेली के पास पहुंचे तो उनकी शक्तियों से उन्हें पता चला कि ये सब जमींदार की आत्मा का किया हुआ है। अभी भी वो इस गांव पर कब्जा करने की सोच रहा है। जिन लोगों को मारता है उनकी आत्मा उसके कब्जे में हो जाती है। उसकी आत्मा को तो मुक्ति प्रदान करना मेरे बस में नहीं है, मगर इतना कर सकता हूं कि उसकी आत्मा को इस घर में कैद कर दूं ताकि वो गांव वालों को नुकसान ना पहुंचा सके। सिद्ध पुरुष की बात सुनकर सभी गांव वाले तैयार हो गए। अमावस्या की रात को लंबी पूजा के बाद सिद्ध पुरुष ने हवेली के चारों ओर एक अभिमंत्रित घेरा बना दिया। जमींदार की आत्मा अब इस घेरे के बाहर नहीं आ सकती, मगर तुम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तुम लोगों में से किसी ने भी घेरे को पार किया तो वो घेरा टूट जाएगा और उस व्यक्ति का शरीर जमींदार की आत्मा का घर बन जाएगा, जिसके जरिए आत्मा तुम लोगों को फिर से परेशान कर सकती है। सिद्ध पुरुष की चेतावनी के बाद कोई भी उस हवेली के आसपास नहीं गया। समय अपनी गति से चल रहा था। देश आजाद हो चुका था। अब जमींदारों का समय नहीं था। लोग पुरानी बातों को तो नहीं मानते थे, मगर आज भी एक जमींदार अपने होने का एहसास कराता था। हवेली पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। गांव एक छोटे कस्बे में बदल गया था, मगर आज भी पूर्णमासी की रात को हवेली में से चीखने की आवाजें आती, जो लोगों को जमींदार के आज भी होने का एहसास कराती थी। कोई भी उस हवेली के आसपास नहीं जाता। एक बार कुछ बच्चे बदलते हुए गांव पर रिसर्च करने के लिए जब वहां पहुंचे तो गांव वालों से हवेली के बारे में सुनकर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या बकवास है ये। कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? उस व्यक्ति को मरे हुए इतने साल हो गए और वो आज भी जिंदा है। इट्स नॉट पॉसिबल यार।
शोभित, तुम नहीं जानते मगर ये सब कुछ सच होता है। कहते हुए उसने हवेली के खंडहर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर का साया आ गया। मैं प्रूव कर सकता हूं कि यह सब कुछ मात्र एक अफवाह है। बेटा, तुम शहरी लोगों को ये सारी बातें अफवाह ही लगेंगे, मगर हम लोग भुक्तभोगी हैं। करीब से उस आत्मा का कहर महसूस किया है। अपनी बात को साबित करने के लिए उस आत्मा के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। कहकर वो गांव वाला वहां से चला गया। मगर शोभित के मन में कई सारे प्रश्न थे। देर रात को जब सब लोग सो चुके थे तो शोभित दबे कदमों से वहां से निकलकर हवेली की ओर जाने लगा। उसके हर बढ़ते कदम के साथ मनुष्यत बढ़ती जा रही थी। दूर कुत्ते रो रहे थे, बिजली चमक रही थी, चमगादड़ों का झुंड उड़ते हुए उसके ऊपर से निकल गया। वो डरते हुए हवेली की ओर जा रहा था। उसके पूरे शरीर में सिहरन हो रही थी। हर बढ़ते कदम के साथ सिहरन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, जोर की बिजली कड़की, मानो उसे रोकने के लिए भगवान ने कोई चेतावनी दी हो। मगर वो नजरअंदाज कर जैसे ही उस हवेली का दरवाजा खोला, सिद्ध पुरुष का घेरा टूट चुका था। अब जमींदार की आत्मा आजाद थी। सिद्ध पुरुष के वचन के अनुसार जमींदार की आत्मा को शोभित के शरीर को अपना घर बनाना था, मगर ना जाने क्यों वह उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अपनी इस नाकामयाबी पर जमींदार के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि सारे गांव में सुनाई दी। गांव वाले जागकर हवेली की ओर आए। वहां पर प्रज्ञा और शोभित को देखकर गुस्से में बोले, तुम शहरी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है ना? एक बार यहाँ आने के लिए मना किया था, फिर क्यों आए? कर दिया ना सब कुछ खत्म। अब इस गांव को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों की चिंता जायज है, मगर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब? जमींदार की आत्मा हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। जमींदार की आत्मा अभी भी शोभित के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकामयाब थी। अपनी हर नाकामयाबी पर वो और क्रोध से भर जाता और गुस्से में चिल्लाता। उसके क्रोध के कारण उसके शरीर में आग जल रही थी। गांव वाले ये नजारा देखकर और डर गए। वे लोग भागने लगे। प्रज्ञा ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, हम लोगों को ऐसे छोड़कर मत जाइए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। ये मुसीबत तुम लोगों की बनाई हुई है। अब हमें भी मदद की जरूरत है। जल्दी ही उस सिद्ध पुरुष का पता लगाना होगा। मुझे उन सिद्ध पुरुष ने ही भेजा है। अब जमींदार की आत्मा की मुक्ति का समय आ गया है। मुक्ति का समय? मगर कैसे? जमींदार मेरे बड़े दादाजी हैं। उन्होंने आप लोगों को परेशान करने के साथ साथ घर वालों को भी बहुत परेशान किया था। हमारे वंश में कोई भी लड़की जब जन्म लेती तो तुरंत ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। बड़ी दादी को शादी के 10 सालों के बाद संतान का सुख मिला था, वो भी बेटी के रूप में। उन्होंने बहुत मिन्नतें की थी कि उनकी बेटी को उनसे दूर न किया जाए, मगर दादाजी ने एक भी बात नहीं मानी और उनकी बेटी को उनसे छीनकर मौत के घाट उतार दिया। घर वालों के लिए तो ये सब आम बात थी, मगर उस दिन एक माँ की आत्मा बहुत रोई थी। उन्होंने दादाजी को गुस्से में कहा था, आप इन नवजात बच्चियों को मार देते हैं ना, देखना एक दिन हमारे ही परिवार की वंशज लड़की आपकी मुक्ति का कारण बनेगी। उन्हीं के श्राप के कारण सिद्ध पुरुष दादाजी की आत्मा को कैद कर सकते थे, उन्हें मुक्ति नहीं दे सकते थे। उन्हीं के खानदान के वंशज में मैं 21 साल की हो गई हूँ और आज से 70 साल पहले आज ही के दिन गांव के लोगों ने दादाजी को मारा था। आज उनकी पुण्यतिथि पर ही उनकी मुक्ति का समय आ गया है। अपनी मुक्ति की बात सुनकर जमींदार की आत्मा का क्रोध और बढ़ गया। अपने हाथों के इशारे से हवेली का टूटा फूटा सामान उठाकर प्रज्ञा पर वार करने की कोशिश करने लगा, मगर हर बार प्रज्ञा उसके वार से बच जाती। सिद्ध पुरुष की शक्तियों के कारण ही मैं और शोभित अभी तक दादाजी के वार से बचे हुए हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं और इन्हें रोक पाऊंगी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तुम ही बताओ, हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरे पास सिद्ध पुरुष की दी हुई ये भस्म है, इसे गंगा जल में मिलाकर दादाजी के शरीर पर छिड़कना है। गांव वाले तुरंत गंगा जल ले आए। प्रज्ञा ने उस भस्म को गंगा जल में मिलाया और जमींदार की आत्मा पर छिड़क दिया। आत्मा उसके प्रभाव से जलने लगी। यही मौका है, इस हवेली को आग लगा दो। गांव वालों ने मिलकर हवेली में आग लगा दी। जमींदार की चीखों से पूरा गांव दहल रहा था, मगर अब गांव वालों को उसकी आत्मा से मुक्ति मिल चुकी थी। प्रज्ञा, ये सब कुछ क्या था? और तुमने मुझे शामिल करने के पहले कुछ भी नहीं बताया। यदि वो आत्मा मुझ में आ जाती तो? तुम तो इस पूरे खेल के हीरो थे, तुम्हें कैसे कुछ होने देती। हेलो दोस्तों,
यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें